हेलो गाइस, माय नेम इज़ कार्तिक। और आज मैं आपके लिए रीजनिंग के टॉपिक लेके आया हूँ। रीजनिंग हमारे आने वाले हर एक एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसमें भी रीजनिंग में भी आज मैं आपके लिए पहला टॉपिक लेके आया हूँ, सीरीज़। अब हमारे एग्जामिनेशन में सीरीज़ के ऊपर हमारे पास 4 टाइप की सीरीज़ हैं और उनमें हमारे पास 3 से 4 क्वेश्चन या 4 से 5 क्वेश्चन हर बार पूछे ही जाते हैं। तो आज मैं सीरीज़ से स्टार्ट करता हूँ। सीरीज़ हमारे पास 4 टाइप की सीरीज़ के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो पहली टाइप है हमारे पास नंबर सीरीज़, फिर अल्फ़ाबेट सीरीज़, फिर अल्फ़ान्यूमेरिक सीरीज़ और साथ में कंटिन्यूस कंटिन्यूस पैटर्न सीरीज़। ठीक है, तो आज हम करेंगे नंबर सीरीज़ पे क्वेश्चंस। तो नंबर सीरीज़ में भी हमारे पास पहला आता है मिसिंग नंबर सीरीज़ और दूसरा आता है रॉन्ग नंबर सीरीज़। अब इसमें आज मैं आपके लिए मिसिंग नंबर सीरीज़ के ऊपर क्वेश्चन ले आया हूँ। और जो भी क्वेश्चंस होंगे हम पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, साथ साथ में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और इसके साथ ही जो भी कंसेप्ट होगा आपको इसके साथ ही मैं कंसेप्ट दे दूंगा, जो भी आपको शॉर्टकट ट्रिक्स लगानी होंगी। तो पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या है सीरीज़ में 1, 6, 15 और क्वेश्चन मार्क 45, 66 एंड 91, ये आपको दिया हुआ है। तो अब आपको निकालना है। तो सबसे पहले सीरीज़ का क्वेश्चंस करने से पहले आपको सबसे पहले जब हम नंबर सीरीज़ कर रहे हैं तो आपको एक तो स्क्वायर आने चाहिए, एक तो क्यूब रूट आने चाहिए। तो ये आपको ध्यान होने चाहिए। अब चलते हैं हम यहाँ पे देखो, अगर आप इन सब के बीच में देखो तो इतना गैप है नहीं। इसका मतलब अगर गैप नहीं है तो यहाँ पे प्लस या माइनस ही हो रहा होगा। ठीक, तो हम पहले प्लस या माइनस वाला लगा के देखेंगे। अब देखो यहाँ पे 1 में अगर हम +5 करेंगे तो क्या होगा, 1 में +5 करेंगे तो 6 आ रहा है। और 5 में जो अगर हम 5 में 4 ऐड कर दें वो कितना आ रहा है, 9। और ये जो 9 है अगर हम यहाँ ऐड करें 6 और 15 के बीच में 9 ऐड करें तो वो हो जाएगा 6 + 9 कितना होता है, 15। ठीक है, अब इस 9 में हम 4 और ऐड करें तो वो आता है 13। और 13 हम 15 और इसके बीच में 13 ऐड करें तो वो आता है हमारे पास 28। वो आता है हमारे पास 28। और अगर हम 28 में दोबारा इस 13 में अगर दोबारा 4 ऐड करें तो वो आता है 17। और इस 28 में अगर हम 17 ऐड करें तो वो आता है हमारे पास 45। ओके, तो यही सीरीज़ है हमारी पास। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है 28। यहाँ पे देखिए, मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ क्या है कि अगर हम पहले में देखें तो पहले में गैप कितने का है, 5 का है। ठीक है, इसमें 5 का गैप है। उसके बाद 5 में अगर हम 4 ऐड करेंगे 9, वो इन दोनों के बीच का गैप है। फिर अगर 9 में मैं 4 ऐड करूँ तो वो 13 आता है और 13 इन दोनों के बीच का गैप होगा। इसका मतलब 15 और 13 कितना होता है, 28। तो इसका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है। सेकंड क्वेश्चन में जो सीरीज़ दी गई है वो दी है 2, 5, 9, 19, 37 और क्वेश्चन मार्क। अब अगर इस सीरीज़ को देखोगे आप तो इस सीरीज़ में भी इतना ज़्यादा गैप है नहीं। इसका मतलब इसमें इतना गैप है नहीं, तो इसका मतलब ये क्या होगा, प्लस या माइनस हो रहा होगा। लेकिन करके देखते हैं, अगर मैं 2 में 3 ऐड करूँ 5 आता है। और 5 में अगर 4 ऐड करूँ 9 आता है। फिर 9 में मेरे को 10 ऐड करना पड़ेगा, 19 आता है। तो ये कोई पैटर्न बन नहीं रहा। तो इसका मतलब यहाँ पे एक पैटर्न, ये तो पैटर्न गलत हो गया। इसका मतलब दूसरा पैटर्न हमारे पास कौन सा बन सकता है। अगर हम देखें यहाँ पे 2 से 5 कैसे बनेगा, अगर मैं 2 इंटू 1 करूँ प्लस 1 करूँ वो 5 आता है। ठीक है, 5 आ रहा है। अब मैं 5 इंटू 2 करूँ और -1 करूँ वो 9 आ रहा है। ठीक है, और वैसे ही अगर मैं 9 इंटू 2 करूँ और उसमें +1 करूँ तो 9 इंटू 2 करूँ तो क्या होगा, देखो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 इंटू 2 करूँ और +1 करूँ तो 5 आता है। वैसे ही 5 इंटू 2 करूँ और -1 कर दूँ तो 9 आता है। फिर वैसे ही 9 इंटू 2 करूँ और +1 करूँ 19 आता है। फिर वैसे ही जो सीरीज़ अगली है वो 19 इंटू 2 करूँ और -1 करूँ तो वो 37 आता है। तो इसका मतलब अगला पैटर्न क्या होगा, पहले क्या आ रहा है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे उस नंबर को, उसमें 1 ऐड करेंगे। फिर दूसरा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे उस नंबर को, फिर माइनस करेंगे। यहाँ पे प्लस करेंगे 1 और यहाँ पे माइनस करेंगे 1। इसका मतलब अगला क्या आ रहा है, 37 इंटू 2 प्लस 1। तो ये आ जाएगा हमारे पास 75। ये आ जाएगा हमारे पास 75, क्योंकि 37 इंटू 2 होता है 74 प्लस 1 75। तो 75 हमारे पास बी ऑप्शन है। इसका मतलब बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है आपको, 4, 6, 12, 14, 4, 6, 12, 14, 28, 30। तो अगर आप इस सीरीज़ को देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे क्या दिया गया, ज़्यादा पैटर्न तो है नहीं। अगर मैं 4 और
6 में देखूँ तो +2 का आ रहा है, 6 और 12 में देखूँ तो +6 आ रहा है। वैसे ही अगर मैं आगे चल जाऊँ तो +2 आ रहा है, फिर ये 14 हो गया, तो ये कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया, इसलिए ये सीरीज़ तो है नहीं। अब हमें दूसरा क्या देखना पड़ेगा, अगर आप इस सीरीज़ को ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं 4, 12, 28 और ये वाला सीरीज़ देखूँ और दूसरी देखूँ 6, 14, 30 और अगला वाला नंबर वैसे देखूँ तो वैसे हो सकता है। अगर मैं 4 में 8 ऐड करूँ तो 12 बनता है, ठीक है। और 12 में अगर मैं 16 ऐड करूँ तो वो 28 बनता है, और 28 में अगर मैं +32 करूँ तो वो क्या बनेगा, एक नंबर मिल जाएगा हमें। अब देखो यहाँ पे गैप क्या हो रहा है, पहले +8 हुआ, फिर +16 हुआ, फिर +32 हुआ। तो इसका मतलब अगर मैं 28 में 32 ऐड कर दूँ तो वो आता है 60, इसका मतलब 60 होना चाहिए ये, ठीक है। इसका मतलब 60 होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम नीचे वाला भी देख लेते हैं। 6 में अगर मैं 8 ऐड करूँ तो 14 आता है, वैसे ही अगर मैं 14 में 16 ऐड करूँ तो 30 आता है। इसका मतलब ये सीरीज़ सही है, हमारे पास 8 का गैप आ रहा है, वो भी कहाँ, अल्टरनेट नंबर पे। तो पहले 4, फिर 12, फिर 14, फिर 28, उस हिसाब से अगर हम देखें तो ये नंबर आ रहा है हमारे पास 4, 4, 12, 28, और अगला नंबर क्या आएगा, अगला नंबर आएगा हमारे पास 60। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, 1/2, 3/4, 5/8, 7/6। तो इसमें आराम से आपको सामने दिख रहा है, अगर हम ऊपर देखें, न्यूमिनेटर देखें तो क्या हो रहा है, 1, 3, 5, 7 और फिर अगला क्या आएगा, इसका मतलब 9 आएगा। और नीचे क्या आ रहा है, 2, 4, 8 और 16 डबल हो रहा है, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल कितना होगा, 32। तो 9/32, तो 9/32 ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। तो 9/32। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए 1, 5, 13, 25 और 41। अब देखो अगर इसके बीच में मैं गैप देखूँ तो ये कितना आ रहा है, 1 + 4, 5, 5 + 8, 13, 13 + 12, 25, 25 + 16, 41, 41 प्लस अगला क्या आएगा, 20, 4 के मल्टीपल आ रहे हैं ना, 4, 8, 12, 16 और अगला 20 आएगा। तो 41 में अगर मैं 20 ऐड करूँगा तो कितना आएगा, 61। तो इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या है, इसका सही ऑप्शन है 61 इसका सही ऑप्शन है, सी ऑप्शन इसका। एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ, देखिए इसमें पैटर्न क्या चल रहा है, 1, 5, 13, 25 और 41 आया। तो 1 में अगर मैं 4 ऐड करूँ तो आता है 5, 5 में अगर मैं 8 ऐड करूँ तो 13 आता है, 13 में फिर मैं अगर 12 ऐड करूँ तो 25 आता है, 12 में अगर मैं 16 ऐड करूँ तो ये 25 में अगर मैं 16 ऐड करूँ तो 41 आता है, और 41 में अगर मैं 20 ऐड करूँगा तो 61 आएगा। तो ये अब इसका सही ऑप्शन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, सीरीज जो दी है 2, 3, 8, 27 और 112, ये सीरीज दी हुई है। तो अगर आप अब देखो, इसमें अभी तक जो मैं जितने भी क्वेश्चन किए हैं वो उसमें ज़्यादा इतना गैप नहीं था, इसलिए हम प्लस या माइनस करके आराम से सॉल्व कर पा रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें नंबर ज़्यादा गैप आ रहा है, यहाँ पे 27 के बाद हम 112 हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ मल्टीप्लिकेशन वाला लग रहा है। अगर मैं इस सीरीज़ को देखूँ तो 2 के बाद 3 कब आता है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन तो करना पड़ेगा, 2 के बाद 2 के टेबल में 3 तो आता नहीं है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, अगर मैं 2 × 1 करूँ और +1 करूँ तो वो 3 आता है, ठीक है, बिल्कुल सही है। और अगर मैं 3 × 2 करूँ और उसमें 2 ऐड करूँ तो वो 8 आता है, ठीक है। और अगर वैसे ही अगर मैं नेक्स्ट नंबर चलूँ, 8 × 3 करूँ और +3 करूँ तो वो 27 ही आता है, 8 3 24 + 3 27। और वैसे ही मैं अगर 27 × 4 करूँ और +4 करूँ तो 112 आता है। और वैसे ही अगर मैं 112 को 5 से मल्टीप्लाई करूँ और +5 कर दूँ तो आगे क्या आएगा, वही नंबर हमारे पास वही सीरीज़ होगी। तो वो नंबर आता है 112 × 5, 112 × 5 होता है 560, और 560 में 5 ऐड करेंगे तो वो आएगा 565। इसका मतलब डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। तो डी ऑप्शन है इसका सही आंसर। यहाँ पे पैटर्न क्या लगा, 2 × 1 +1, 3 × 2 +2, वैसे ही 8 × 3 +3, 27 × 4 +4 एंड 112 × 5 +5।
ओके, तो ये पैटर्न इसमें लगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या दिया हुआ है, 2, 8, 16, 128 और सो ऑन। तो इसका मतलब यहाँ पे भी क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है, क्योंकि 16 और 28 128 में गैप ज़्यादा आ गया। जब गैप ज़्यादा आ गया तो इसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रही है। तो अब हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है तो क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब मेरे को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी। तो पहले दो नंबर में तो कुछ हो नहीं रहा है, 2 × 4 हो रहा है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखूँ, थर्ड और फोर्थ नंबर देखूँ, तो क्या आ रहा है, अगर मैं 8 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 16 आता है, और 16 को 8 से मल्टीप्लाई करूँ तो 128 आता है, और 128 को अगर मैं 16 से माइनस करूँगा तो वही आंसर आएगा। क्यों, कैसे, पैटर्न क्या हो रहा है कि जो पहले दो नंबर हैं उनका मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो थर्ड नंबर आ रहा है, फिर मेरे पास मैं थर्ड और सेकंड को मल्टीप्लाई करूँ तो फोर्थ नंबर आ रहा है, फिर वैसे मैं फोर्थ और थर्ड को मल्टीप्लाई करूँगा तो फिफ्थ नंबर मेरे को मिल जाएगा। तो 128 × 16 वो होता है 2048। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। ओके, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है मेरे पास 3, 10, 110 और सो ऑन। ठीक है, अगर मैं इसका देखूं तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन का कुछ ना कुछ हो रहा होगा, या स्क्वायर हो रहा होगा, कुछ ना कुछ तो हो रहा होगा। अगर मेरे को 3 से 10 बनाना है तो 3 से 10 में कैसे बना सकता हूँ, 3 3 9 करूँ और +1 करूँ तो 10 बन जाता है। वैसे ही अगर मैं 10 को 10 × 10 करूँ और +1 करूँ तो इसका मतलब ये सही आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, 3² + 1 करता हूँ तो मेरे पास 10 आता है। ठीक है, वैसे ही अगर मैं 10² + 1 करूँ तो वो मेरे पास आता है 101। तो ऐसे ही हमारे पास अगर मैं 101² करूँ और +1 करूँ तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ से मैं आसानी से निकाल सकता हूँ, यही पैटर्न लग रहा है मेरे पास, तो यही पैटर्न आएगा। तो इसका मतलब 101। अब देखो 101 का स्क्वायर आपको कम्पिटिटिव एग्जाम में निकालना है तो आप इसको कैसे निकाल सकते हो, 100 + 1 स्क्वायर कर सकते हो। ओके, तो 100 का स्क्वायर करोगे, आपको पता है यहाँ पे आ जाएगा 40 प्लस और 1 का स्क्वायर, ये है ना, a² + b² वाला फार्मूला लगेगा, a² + b² + 2ab। तो b² क्या होता है, 1 का स्क्वायर, तो 1 ही आएगा, प्लस 2ab, तो 2 × a कितना है 100 और b कितना है 1, तो ये आ जाएगा मेरे पास 10,200। ठीक है, 10,200। और इसमें हमने क्या ऐड करना है, यहाँ पे सॉरी +1 भी है यहाँ पे, तो 10,201 और इसमें मेरे को +1 भी ऐड करना है तो 10,202। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 10,202 इसका आंसर आ जाएगा। कैसे, क्योंकि 101 का स्क्वायर करना है +1 करना है, तो 101 का स्क्वायर किया तो वो मेरे पास आता है 10201 और इसमें +1 करूँगा तो 10202, ये इसका आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ पे इस सीरीज़ में देखो 5896 54237, अगला है 896 54237, उससे अगला है 896 5423। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो पहले में क्या हुआ, हमारे पास जब मेरे को दूसरा नंबर मिल रहा है पहले से, तो पहले में 5 कट रहा है, और फिर मेरे को जब तीसरा मिल रहा है तो लास्ट में से 7 कट रहा है। वैसे फिर मैं जब आगे जा रहा हूँ इसमें तो मेरे पास 8 कट गया, इसका मतलब अब मैं आगे जा रहा हूँ तो यहाँ से 3 कट जाएगा, तो इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या होगा, 96542, ये इसका आंसर होगा। तो 96542 डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। दोबारा से बता देता हूँ एक बार क्या है इसमें। देखिए पहले आ रहा है 5896 54237, तो मैं 5 काट दूँ तो मेरे को ये नंबर मिल रहा है। फिर इस नंबर में से मैं अगर मैं 7 काट रहा हूँ तो मेरे को ये नंबर मिल रहा है। फिर मैं दोबारा अगर मैं 8 काट रहा हूँ तो मेरे को ये नंबर मिल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब मेरे को अगला नंबर क्या काटना पड़ेगा, लास्ट से 3 काटना पड़ेगा, तो उसके बाद आंसर आएगा 96542। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, आज का लास्ट क्वेश्चन। देखिए सीरीज दी हुई है आपको 1, 1, 2, 6, 24 और आपको ये नंबर फाइंड करना है और 720। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो क्या होगा, अगर मैं इसको 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूं तो 1 आता है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आया। अब मैं इस 1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 1 × 2 करूं, अगला दोबारा देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको 1 × 1 करूँ तो 1 आता है। फिर ये जो आंसर आया 1 × 2 करूँ तो 2 आता है। फिर 2 × 3 करूँ तो 6 आता है। फिर 6 × 4 करूँ तो 24 आता है। तो इसका मतलब अगला क्या होगा,
24 इंटू 5 होगा। तो 24 इंटू 5 करता हूँ तो वो कितना आता है, वो आता है मेरे पास 120, ठीक है। और वैसे ही अगर मैं आगे चलूँ 120 इंटू 6 करूँ तो वो कितना आता है 720। तो इसका मतलब मेरे पास जो पैटर्न चल रहा है वो क्या चल रहा है, पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, और फिर लास्ट में 6 से। तो यही है इसका आंसर होगा। इसका मतलब 1 इंटू 1 1, फिर 1 इंटू 2 2, फिर 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24, 24 इंटू 5 24 इंटू 5 होता है 120। तो इसका मतलब डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। तो ये थे आपके नंबर सीरीज़ के ऊपर क्वेश्चन, ठीक है। नंबर सीरीज़ में भी आपके मिसिंग नंबर सीरीज़, तो ये 10 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। अगले 10 मैं आपको अगली वीडियो में करवाऊंगा। उसके बाद फिर चलेंगे हम रॉन्ग नंबर सीरीज़ पे। तो इनको आप प्रैक्टिस करो। तो आज के लिए काफ़ी है इतना। थैंक यू।